जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे क्लाइंट के पास 1 एकड़ से थोड़ा ज़्यादा एरिया में ये पॉली हाउस सेट है, जो कि विंटर सीजन में और दूसरा बारिश के सीजन में काफ़ी सहायक हो सकती है। कहाँ क्या हम लोग लगाए जी, वो थोड़ा सा हमको कंफ्यूज हो जा रहा है। जैसे हम लोग यहाँ लगाए थे वो सहजन का जो पेड़ लगाए थे, और नीचे मिट्टी आ गया तो मिट्टी में वो सहजन ग्रोथ नहीं कर, 5 साल हो गया उसको ग्रोथ नहीं आया। फिर उसको हम लोग पूरा एकदम ये फ्लैट कर दी। 5 साल का जो मेहनत है उसको थोड़ा सा बाकी। जब हम ऑर्गेनिक एग्रो टूरिज्म की बात करते हैं तो हमारे क्लाइंट को यहाँ पे 2 सबसे बड़ी चैलेंजेस आ रही थी। एक तो हो गया कि 70 एकड़ के बड़े फार्म को मैनेज करना, और दूसरा चीज़ है जो फार्म लेबर्स में जो लीकेजेस हो रहे हैं कि हर महीना 2 लाख रुपए सैलरी सिर्फ वो दे रहे हैं इतने 70 एकड़ के फार्म को मैनेज करने के लिए। तो ये 2 जगह उनको बहुत बड़ी चैलेंजेस हो रही थी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वो ब्लीड कर रहे थे फिनेंशियली। तो उसको कैसे ठीक करना है? तो इधर जो एग्जिस्टिंग जो 70 एकड़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अगर हम लोग कन्वर्ट करने जाते हैं तो बहुत ही अपहिल बैटल है, मतलब बहुत युद्ध स्तर पे काम करना पड़ेगा, बहुत मशक्क़त होगी, और हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये चेंज पसंद भी ना आए। तो 70 एकड़ के बड़े लैंड में बहुत बड़ा मेजर कुछ चेंज ना करते हुए हम लोग 6 एकड़ के छोटे से फार्म को डेवलप करने का सजेशन देते हैं। ये भी फिगर आउट करेंगे कि ये 6 एकड़ का प्लॉट कहाँ पे इस 70 एकड़ में लेना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। 6 एकड़ का लैंड है तो 4 एकड़ पे हम लोग प्रोडक्शन लेंगे और रिमेनिंग 2 एकर्स में फार्म एक्टिविटीज़ होगी, क्योंकि जब 6 एकड़ के छोटे से फार्म को आप डेवलप करते हो तो वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। शुरुआती दौर में कुछ लोग आपके साथ इस इनिशिएटिव को लेके उसी 70 एकड़ के फार्म में 6 एकड़ के प्लॉट को लेके काम करते हैं, और जैसे जैसे सक्सेस बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो 6 एकड़ का लैंड को बाद में आप 70 एकड़ तक लेके जा सकते हो। बट इनिशियली छोटे पैकेट में बड़ा धमाका कैसे करना है तो ये आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। भैया एक बहुत बड़ा चैलेंज वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जिसके पास छोटा लैंड है, छोटे छोटे चंक में 10 जगह लैंड है, वो भी रोते हैं, और जिनके पास एक जगह बहुत बड़ा लैंड है वो भी रोते हैं। रीज़न क्या? क्योंकि सॉइल की जो क्वालिटी या सॉइल की जो वैरायटी है वो टोटली बदल जाती है। हर 10 कदम पे मिट्टी बदलती है, हर 10 कोस पे पानी बदलता है, और हर 10 किलोमीटर पे माइक्रो क्लाइमेट बदल जाता है। और गलती से अगर आपके पास एक ही जगह अलग अलग सॉइल की क्वालिटी रही तब तो भैया ये तो पूरा अखाड़ा है आपके लिए। देखिए, मैं अगर आपको सिर्फ बोलता ही रहूँ और प्रैक्टिकली ना दिखाऊं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि मिट्टी कैसे बदलने से क्या हो जाता है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इधर लाल मिट्टी है, ठीक है, आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे लाल मिट्टी है, ये देखिए, और इसमें कंकड़ वाली लाल मिट्टी है ये, अगर पास से देखेंगे तो। जैसे कि हमारे जो क्लाइंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा इस पे जानकार नहीं होते, तो उनको जो जैसा बोलता है वैसा वो कर देते हैं। तो इसी के चलते पहले लाल मिट्टी बिछाई गई थी, अब लाल मिट्टी से प्रोडक्शन समझ में नहीं आया, तो इसी के चलते उसको एक्सकवेशन करके लाल मिट्टी अब हटा रहे हैं, और इसके ऊपर जो है जो उपजाऊ मिट्टी है या फिर जो दूसरों ने रेकमेंड किया है फिर वो डालने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए वहाँ पे उस जगह में अगर आपको दिख रहा होगा मिट्टी का एक टीला भी है, ठीक है, तो उस मिट्टी यहाँ से मिट्टी उठा के वहाँ पे डाला गया, तो जैसा लोगों ने उन्हें बताया था तो उस तरीके से डलवा रहा है। तो ये पैसे का बहुत बड़ा लीकेज है, वेस्टेज भी है अगर एक तरफ से बोला जाए, क्योंकि अगर आपको फार्मिंग का किस टाइप की मिट्टी चाहिए इसके बारे में नॉलेज है और अगर आपको मिल नहीं पा रहा तो वो भी एक बहुत बड़ा लीकेज है कि सोर्सिंग में बड़ी दिक्कत आ रही है, या फिर आपको मिट्टी के बारे में पता नहीं है, जहाँ जहाँ से आपको मिट्टी सस्ते में मिलता जा रहा है आप डंप करते आ रहे हो अपने फार्म में बगैर ये समझे या जाने कि सॉइल की क्वालिटी या मिट्टी का उपजाऊ होना आपके फार्मिंग सक्सेस के लिए, आपके एग्रो टूरिज्म के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये लोग समझ नहीं पाते हैं। तो इसी के चलते देखिए अब लाल मिट्टी पूरे वॉकिंग रोडवे में है, वो मैं सही मानूंगा, बट यहीं पे अगर देखेंगे दूसरा भी मिट्टी है। अब यहाँ पे दूसरा मिट्टी का टीला की तरफ हम लोग आ रहे हैं। अभी थोड़ा देर पहले आपने देखा था लाल मिट्टी थी उधर, अभी ये देखिए ये वाइट मिट्टी अभी यहाँ पे है। देखिए पास से देखिए इस मिट्टी का क्वालिटी, आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रोडक्शन को सही लाने के लिए क्या किया जाए, तो ये सारी चीज़ें आप कमेंट में टाइप करके ज़रूर बताइएगा। अब देखिए वहीं पे उसी के पास में इसी रेड सॉइल, यहाँ पे दिख रहा है ना रेड सॉइल है, यहाँ पे वाइट सैंडी लोमी सॉइल जो बोलते हैं वो है, जो सब्जियों के लिए बहुत उपयुक्त होता है, क्योंकि वहाँ यहाँ पे वाटर लॉगिंग नहीं होता है, वो पानी को निकाल देता है, ठीक है। और वहीं पे एक काली मिट्टी भी है।
तो इतने सारे जो सॉइल की वैरायटीज़, और ये हर एक खेत में जितनी बड़ी फार्म्स होती है, जो बड़े खेत होते हैं, उनमें हर 10 कदम पे, जैसे मैंने फार्मूला बताया था, मिट्टी बदल जाती है। तो हर अलग अलग मिट्टी पे किस तरीके से मैनेजमेंट करना है ताकि आपका प्रोडक्शन वाइज, एग्रो टूरिज्म कर रहे हो तो फार्म प्रोडक्शन तो होना चाहिए ना, तो उस प्रोडक्शन में आपकी क्वालिटी और प्रोडक्शन की क्वांटिटी ऑर्गेनिक तरीके से बनी रहे, वो कैसे सुनिश्चित करना है। लोग तो काफ़ी कंप्लेन कर देते हैं कि ऑर्गेनिक में प्रोडक्शन नहीं आता या फिर वो क्वालिटी नहीं आ पाती। तो अगर इनपुट डालने से सब कुछ हो जाता, तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इन सॉइल क्वालिटीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे होते। हम तो सीधा बताते हैं कि भैया ये दवाई डालो, आपका काम हो जा रहा है, बट ये एक्चुअली हकीकत में नहीं है। तो हर एक जो कलर की मिट्टी जो आपको दिख रही है, अपने आप में एक बड़ा चैलेंज लेके आता है, और ये चैलेंज को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये कैसे पता लगाना है कि आपको इसको इम्प्रूव करने में कितने खर्चे तक आ सकते हैं। पूछते हैं ना लोग कि एग्रो टूरिज्म को स्टार्ट करने के लिए कितने पैसे चाहिए होते हैं, तो इसीलिए हम लोग सॉइल टेस्ट का रिकमेंडेशन देते हैं। अब सॉइल टेस्ट करें तो कितने जगह पे करें, कहाँ पे करें और कितने ड्यूरेशन में करें, ये सारे चीज़ों के बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती है प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी में। और इसी वजह से हमारे जो रियल कस्टमर्स है एग्रो टूरिज्म के, जो फार्म डिज़ाइन, डेवलप, इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं, उनको प्रोफेशनल तरीके से मैनेज करना चाहते हैं, तो ये सारी ज़मीनी हकीकत की चैलेंजेस हम आपके साथ लाइव शेयर कर रहे हैं आज इस वीडियो के माध्यम से। आई होप अभी तक का जो वीडियो है आपको पसंद आ रहा होगा, थोड़े बहुत समझ भी आ रहे होंगे कि ये सारे मिट्टी के जो वैरायटीज़ है, ये अपने आप में एक चैलेंज लेके आती है, और कैसे आने वाले दिनों में आपको अपना चैलेंज घटाना है, और वो भी सही मैनेजमेंट के तरीके से। भले ही आपको कितने भी टाइप की मिट्टी क्यों ना हो, उसको संभाला कैसे जाए टेक्निकली, वो सारी चीज़ें हम आपको प्रोफेशनल तरीके से किसान बिजनेस क्लिनिक में प्राइवेट कंसल्टेशन के ज़रिए भी बताते हैं, और अगर चाहो आप हमसे इसका ट्रेनिंग भी ले सकते हो। तो बेझिझक होके हमें इस दिए हुए नंबर पे कॉल लगाइए और अभी जानने की कोशिश कीजिए कि कैसे किसान बिजनेस क्लिनिक से ट्रेनिंग या प्राइवेट कंसल्टेशन लेने से आपको फायदा हो सकता है। आज के इस पूरे वीडियो से आपने क्या क्या सीखा? आपने सबसे पहले ये सीखा कि अब जब भी आप ऑर्गेनिक एग्रो टूरिज्म स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उधर लैंड हर 10 कदम पे मिट्टी बदल जाती है। तो बड़े स्तर पे अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करना भी चाहो या फिर उसके इन एंड अराउंड एग्रो टूरिज्म भी करना चाहो, तो आपको प्रोडक्शन का ध्यान रखने के लिए बदलती हुई मिट्टी की ज़रूरतों को ज़रूर समझना पड़ेगा, पहला। दूसरा, आपको सबसे पहले ये भी समझना पड़ेगा कि 70 एकड़ के लैंड में, बड़े लैंड में एक साथ में आप एग्रो टूरिज्म स्टार्ट करने का मत सोचो। पहले छोटे प्लॉट 6 एकड़ से भी अगर आप स्टार्ट करते हो और उसमें एफिशिएंसी आपकी बहुत अच्छे तरीके से रहती है, तो इसमें आप छोटा लैंड होते हुए भी एक बड़ा धमाका कर सकते हो। तीसरा, जब आप छोटे लैंड पे आप मैनेजमेंट संभालते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके इन कंट्रोल में रहती है। तो छोटे टीम होने की वजह से काफ़ी कम लोग के साथ काफ़ी एफिशिएंट वर्क आप अपने फार्म में करवा सकते हैं। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने उन दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए जिनको ऑर्गेनिक एग्रो टूरिज्म से रिलेटेड फार्मिंग का प्रोजेक्ट स्टार्ट तो करना है, बट उनको प्रोफेशनल लेवल का गाइडेंस देने वाला कोई नहीं है। उनके साथ तो आज का ये वीडियो शेयर कीजिए ही कीजिए। धन्यवाद।